हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यंग कल्टीवेटर का एक न्यू एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप आप सभी दोस्तों ने इसके पिछले एपिसोड को एंजॉय कर लिया होगा, जिसे मैंने कुछ ही देर पहले अपलोड कर दिया था। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक उसे नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जल्दी से जाकर आप सभी दोस्त इसके पिछले एपिसोड को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हाउचन अपने फादर की आइडेंटिटी को जानने के लिए एक सीक्रेट रियलम में पहुंचा जाता है, जो कि एक फॉरबिडन एरिया कहलाता है। लेकिन वहां पर जाने से उसके बाकी सभी साथी उसे रोक रहे थे, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन हाउचन किसी दोस्त की भी बात नहीं सुनता और वो उन लोगों से कह रहा था कि मैं अपने फादर की रिलेटेड सारी जानकारी हासिल करके ही रहूंगा। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाउचन की सारी बेवकूफों वाली बातें सुनती हुई उसके इर्द गिर्द मौजूद सभी के सभी डिसाइपल हाउचन पर हंसने लग जाते हैं कि हाउचन तो पागल हो चुका है, क्योंकि वो उस जगह की रियलिटी को जानते थे। लेकिन वो हाउचन की रियलिटी नहीं जानते थे कि हाउचन किस तरह से खतरों का खिलाड़ी है, यानी कि वो किसी भी खतरे से निमट कर वापस आ सकता है। और ना ही वो सारे के सारे डिसाइपल हाउचन के पास मौजूद पावर्स के रिलेटेड जानते थे, इसीलिए तो वो हाउचन पर हंसने लग गए थे। अब वो सारे के सारे डिसाइपल एक एक करते हुए अपने टारगेट शुदा वर्ल्ड स्पेसेस में जाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ में हम वुशान को भी देखते हैं, जो कि उस जगह के अंदर जाने के लिए बिल्कुल ही रेडी खड़ा हुआ था। शीशो भी खड़ा होकर बोल रहा था कि मैं भी शुशियान स्वॉर्ड हासिल करना चाहता हूँ और मैं उस स्वॉर्ड को हासिल किए बिना यहाँ से वापस भी नहीं जाने वाला। वो सभी अब एक एक करते हुए अपने अपनी जगहों के अंदर एंटर हो जाते हैं। साथ में हाउचन भी अपनी उस फॉरबिडन एरिया में मौजूद वाइल्ड पैसेज के अंदर घुस चला गया था। हाउचन जैसे ही उस वर्ल्ड पैसेज एरिया के अंदर पहुंच जाता है तो वो इर्द गिर्द देखती हुई मन ही मन में ये कह रहा था कि सबसे पहले मुझे इस जगह को और इस जगह में मौजूद यूनिक चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लोर करना होगा। हाउचन इर्द गिर्द देखने लग जाता है। इसकी वजह से उसे मालूम हो जाता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ पर टाइम, हेवन और सब कुछ स्टिल ही दिख रहा है, जिसका मतलब था कि वहाँ पर मौजूद सारी की सारी चीजें और जगहें रुक गई थी। ये देखकर तो हाउचन नीचे बैठकर जल्दी से अपने इर्द गिर्द की मौजूद चीजों का यूज करती हुई कल्टीवेशन पर बैठ जाता है। हाउचन इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने के साथ साथ अपनी डिवाइन पावर को भी एक्टिव कर देता है, ताकि अपनी डिवाइन आइज क्रिएशन सिस्टम का यूज करते हुए वो अपने लिए और भी ज्यादा आसानियां पैदा कर सके। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि हाउचन के इर्द गिर्द बहुत बड़े से फॉर्मेशन भी क्रिएट हो गए थे और अगली ही पल में हमें इनहेरिटेंस प्लेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जीशो को बैठकर कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं। फॉरबिडन एरिया में मौजूद सारे के सारे साथियों को हमें एक एक करते ही दिखाया जाता है, जो कि अपने अपने सेलेक्ट किए हुए वर्ल्ड स्पेस के अंदर बैठे हुए थे। अचानक से हम देखते हैं कि वुशान अपने माइंड स्पेस में पहुंचा गया था, जिस पर इर्द गिर्द देखने पर वो जगह उसे काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। अचानक से उसे मैजिकल सिटी की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर तो वो दंग खड़ा रह गया था। भूषण के उस जगह पर खड़े होकर उसे बहुत भयानक चीजें नजर आ रही थी। अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर शूनियान मास्टर भी आ गया था, यानी कि वो सारे के सारे लोग जो उस जगह पर जाना चाहते थे और जिस चीज के लिए जाना चाहते थे, वो शूनियान एम्पेरर तो उनके सामने आ गया था और वो अपनी ड्रैगन स्नैक का यूज कर रहा था। और उसके रास्ते में जिस भी किस्म का चीज आ रहा था तो वो अपनी ड्रैगन स्नैक का यूज करके उन्हें सारे के सारे लोगों को मारे जा रहा था। यहाँ पर वुशान के और भी बहुत सारे साथी मौजूद थे, जिन्हें देखकर वो देख रहा था कि वो भी मारे जाते हैं। ये देखकर तो वुशान काफी ज्यादा हैरान रह गया था। यहाँ पर अचानक से बहुत सारे डीमंस की भी एंट्री हो जाती है और वो डीमन 3 टेल वाले थे, यानी कि 3 टेल और 3 हेड, जिनका यूज करते हुए वो अपने ड्रैगन स्नैक के साथ लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर शूनियान एम्पायर भी अपने ड्रैगन स्नैक की पावर का यूज करते हुए उन सारे के सारे डीमंस को मारने लग गया था और वो उनका अच्छे से मुकाबला कर रहा था। शूनियान एम्पायर भी धीरे करके आगे बढ़ रहा था कि अचानक से वो वुशान के सामने आ गया था। वुशान भी उसे देखकर ग्रीट करते हुए बोल रहा था कि आखिर हमारी और तुम्हारी मुलाकात हो ही गई है। लेकिन दोस्तों, ये सारे का सारा मामला तो वुशान के माइंड स्पेस में ही चल रहा था, जो कि यहाँ पर बाहर अभी कल्टीवेशन ही कर रहा था। लेकिन माइंड स्पेस में पहुंचकर उसकी मुलाकात शूनियान एम्पायर के साथ भी हो जाती है। शूनियान एम्पायर वुशान से कहता है कि जब तुमने इस एंशिएंट फॉर्मेशन को देख लिया तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा रहा, क्योंकि मुझे तो ये काफी ज्यादा डेंजरस दिख रहा है। तुम्हें क्या मालूम कि कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अब वो दोनों उस फॉर्मेशन की तरफ देखने लग जाते हैं और वो फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा डेंजरस थी। वुशान कहता है कि मुझे इन डीमंस के साथ लड़ने का काफी शौक है और हम इन सभी के सभी डीमंस को मार देंगे।
लेकिन अगर हम इस फॉर्मेशन में मौजूद डीमन को नहीं हरा पाए तो हम खुद ही तो मारे जाएंगे, लेकिन हम इन डीमन से फाइट जरूर करना चाहते हैं। ये सुनकर तो शोनियन एम्पायर से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि अगर तुम इमॉर्टल की एक टॉप स्टेज पर नहीं पहुंचोगे तो तुम कभी भी इन डीमंस के साथ डील नहीं कर पाओगे, तो तुम कैसे इनके साथ डील करोगे। अब वुशन शोनियन एम्पायर से कहता है कि फिर तुम इन सभी के सभी डीमंस के साथ कैसे डील किया करते हो, जिस पर वो उसे बताता है कि क्या तुम जानते हो कि ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो कभी भी डील नहीं करते। वुशन भी डीमंस को मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो तो उसे जोक्स की तरह जोक्स सुनाया जा रहा था कि मैं इन सभी के सभी डेविल्स डीमन सब कुछ को खत्म कर दूंगा। वुशन की सारी एनर्जी को देखकर तो शोनियन एम्पायर से कहता है कि मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक हौसला, तुम्हारे अंदर एक करज मौजूद है, इसलिए मैं जान गया हूँ कि तुम इन सभी के सभी डीमंस के साथ लड़ना चाहते हो। इसलिए वो शोनियन एम्पायर वुशन से कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए एक मौका दे देता हूँ और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो उसे एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड पेश कर रहा था। शोनियन एम्पायर उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि अगर तुम और मैं इस बड़ी सी स्वॉर्ड की पावर का यूज कर लें तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे इंसानों की जानों को हम बचा सकते हैं। वुशन तो बिना रुके उस स्वॉर्ड की तरफ चलाकर उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस स्वॉर्ड को उखाड़ भी नहीं पा रहा था। वुशन काफी देर तक उस स्वॉर्ड को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे उखाड़ नहीं पा रहा था कि अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होती हुई उसने उस स्वॉर्ड को उखाड़ लिया था, लेकिन साथ में बहुत सारे डीमंस ने उस पर हमला भी कर दिया था। वुशन आगे बढ़ते हुए एक डीमन को तो इजीली मार ही देता है, लेकिन अब उसका सामना और भी बहुत सारे डीमंस के साथ हो जाता है और इन सारे के सारे डीमंस को मारना वुशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वुशन डीमन के साथ लड़ाई करना पसंद तो करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो कितना पावरफुल है, लेकिन खैर उसके अंदर एक करेज मौजूद था जो कि उन सारे के सारे डीमंस के लिए काफी साबित हो सकता है। वुशन एक ही झड़प से उन सारे डीमंस को खत्म तो कर देता है कि अचानक से एक इवल एनर्जी आते हुए एक बहुत बड़ा एक और डीमन उसके सामने आ जाता है। वो आगे बढ़ते हुए वुशन पर सबसे पहले अपनी वेपन से हमला करता है, लेकिन वुशन उससे बच गया था। साथ ही साथ में वो उस वेपन का यूज करते हुए वुशन पर लगातार स्लैश अटैक किए जा रहा था और उसी के साथ ही वो वुशन पर लाइटिंग अटैक करते हुए वुशन की स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। साथ ही साथ में उसने वुशन को भी दूर गिरा दिया था। ये मार खाने के बाद वुशन काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन खैर वो फिर भी हार नहीं मानता और अपनी स्वॉर्ड को फिर से अपने पास बुला लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन भी काफी गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि इस अटैक की वजह से वुशन तो लाजमन मारा जा चुका होगा, लेकिन वुशन फिर से उसके सामने आ चुका था। उस बड़े से डीमन के लिए वुशन को हराना एक बहुत बड़ा सा चैलेंज बन गया था। साथ ही साथ में इस छोटे से वुशन के लिए उस बड़े से डीमन को हराना भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। वो डीमन एक मर्तबा फिर से वुशन पर हमला करने के लिए रेडी हो गया था और अपनी स्पेयर का यूज करती हुए एक मर्तबा फिर से वुशन पर आकर हमला कर देता है, लेकिन वुशन उसे डॉज कर रहा था। तभी अचानक से उसे महसूस हो जाता है कि ये तो मैं माइंड स्पेस में पहुंचा गया था, लेकिन हकीकत में वो अपने ही उसी वाइड स्पेस में था। कि इसी के साथ ही दोस्तों आज की एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और इसी तरह की दोस्तों एक न्यू सीरीज को भी मैंने अपने इसी ही चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप सभी दोस्त कल्टीवेशन के रिलेटेड सीरीज को देखना पसंद करते हैं तो वो भी एक कल्टीवेशन ही की रिलेटेड की एक नौजवान की सीरीज है। इस सीरीज का नाम प्राउड एम्पायर है और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।